आलोट क्षेत्र में एक बार फिर बदलते मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में लहराती फसल देखकर जहां किसान खुश था, वहीं बीती रात तेज हवा और मावठे की जोरदार बारिश से फसलों में धराशायी हो गई। करीब 1 घंटे से अधिक चली बारिश और तेज आंधी के कारण कई खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल में देखने को मिल रहा है। तेज हवा और पानी के दबाव से फसल की खेतों में सो गई। विशेषज्ञों का अनुसार इस स्थिति में फसल का दाना कमजोर रहा और ठीक से पक नहीं पाता है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका रहती है। गेहूं के अलावा धनिया, सरसों और लहसुन सहित अन्य फसलों में भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन गेहूं की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बताई जा रही है। मंगलवार रात लगभग 11 बजे तेज गर्जना और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम के ठंडक घुल गई और वातावरण सुहावना हो गया, लेकिन यह बदला किसानों के लिए आफत बन गया। मौसम के इस अचानक बदलाव का असर शादी, ब्याह, समारोह में भी पड़ा है। कई स्थानों पर टेंट उखड़ कर गए और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर अन्नदाता अपनी बर्बादी होती फसल को देखकर मायूस हो और प्रशासन से सर्वे कराने की मांग कर रहा है। हम खड़े हैं विक्रमगढ़ के समीप खेत पर। यहाँ पर बीती रात में जो प्राकृतिक तबाही हुई है उसका नज़ारा आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। हमारे साथ किसान हैं। कैसा रही फसल और क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है दादा। किसान की तो मौत होगी। अब क्या मिलना है इसमें? इतनी मेहनत करी, पानी, खाद, दवाई सभी करी, लेकिन एंड में आके ना जीरो हो गया हमारा। अब प्रशासन से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? ये उम्मीद रहेगी कि अगर उन्होंने कुछ थोड़ी राहत और सहायता दी है तो किसान का थोड़ा फ़ायदा होगा और कर्जा उतरेगा। इनका खेत पूरी तरीके से जो फसलें बोई हुई थी वो समाप्त हो गई है। अभी ये फसल पकी नहीं थी। अगर पक जाती तो उसमें नुकसान कम होता, लेकिन जो पकी नहीं है फसलें उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए एक और किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करें। कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है? अभी तक गेहूं के अंदर ही हुई है नुकसान गेहूं और रावा में हो गया। रावा में जो है वो नीचे सारी ज़मीन पे लेट गया है। गेहूं जो है सारे रावा भी ख़त्म हो गया और गेहूं तो सब नष्ट ही हो गए, मतलब ढांडा के, खाटने के, खिलाने के लायक हो गए हैं। अभी तक तो हंसो तो हंसाए भी नहीं, रोना भी नहीं आता है। अब ये प्रशासन से है मांग हमारी, अब कुछ करे हमारे लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश जी माली है साहब।